आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है पाताल की अनोखी बातें। जो कि इस तरह है। चंदर, जो कि अनाथ आश्रम से लाया हुआ एक बच्चा था, उसकी माँ बिंदु की आंचल तब खुशियों से भर गई जब चंदर अपनी माँ की आंचल में आ आके छुपने लगा। और माँ की आवाज़ से जब सारा आंगन गूंजने लगा, तब से ही बिंदु चंदर को गोपाला गोपाला कह के पुकारने लगी थी। जब चंदर न था तब बिंदु को कई समस्याओं से जूझना पड़ता था। कोई उसे बांझ कहता, कोई कुलछन। चंदर के आते ही इन समस्याओं से बिंदु को छुटकारा मिल गई। बांझ होने के कारण जो लोग उसके घर नहीं आते थे वो भी आने लगे। बिंदु एक विधवा औरत थी जिसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। चंदर शुरू से ही शरारती था, लेकिन आज उसके 8 वर्ष पूरे हो जाने के कारण उसके शरारतीपन में भी तरह तरह की तब्दीली होने लगी थी। उसके शरारतों की चर्चा आस पड़ोस में भी होने लगी थी। एक बार बिंदु जब भगवान के सामने प्रसाद रख आंख बंद कर पूजा कर रही थी, तब चंदर पूजा खत्म होने से पहले और बिंदु की आंख खुलने से पहले ही वो सारे प्रसाद को खाकर वहां से भाग खड़ा होता। जब उसकी माँ की आंख खुलती तब वो गुस्से में आकर कहा करती, नटखट गोपाला, एक दिन यमुना नदी में फेंक डालूंगी। एक बार उसकी माँ बिंदु ने चंदर से बंद पिंजड़े में तोता को दाना देने को कही, तो चंदर तोते को खाना न देकर उसे उड़ा डालता है। तब उसकी माँ ऐसी हरकत देखकर फिर कह डालती, नटखट गोपाला, एक दिन तुम्हें यमुना नदी में फेंक डालूंगी। एक बार जब बिंदु घर पर नहीं थी तब भिखारिन के द्वारा कुछ रुपए मांगने पर चंदर वो चुपके में जमा सारे पैसे दे डाला जो उसकी माँ ने बहुत समय से जमा कर रखी थी। जब उसकी माँ को इस बात का पता चलता है तो गुस्से भरे शब्दों में फिर से कह डालती है, नटखट गोपाला, एक दिन तुम्हें यमुना नदी में फेंक डालूंगी। इस तरह आए दिन चंदर कोई न कोई शरारत करता और उसकी माँ वही कथन बार बार दोहराती। हर वर्ष की भांति इस बार भी जब यमुना नदी के किनारे मेला लगा था, तब चंदर और उसकी माँ मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मेले में जाने के लिए उन्हें नाव से एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता था। जब वो दोनों नदी पार करने के लिए नाव पर बैठे तो नाव पर कई लोग पहले से बैठे थे। कुछ शहरी थे, कुछ ग्रामीण थे, कुछ साधु थे, कुछ व्यापारी थे। शांत जल में नाव के बढ़ते ही चंदर को फिर वहाँ शरारत सूझती है और वो वहाँ भी शरारत करने लगता है। तब उसकी माँ वहाँ भी बोल पड़ती है, नटखट गोपाला, एक दिन यमुना नदी में फेंक डालूंगी। चंदर की माँ बिंदु के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही नदी में नाव जोरों से कांपने लगती है और नाव में सवार सारे लोगों में डर पैदा होने लगती है कि कहीं नाव डूब न जाए। लगातार नाव के कांपते रहने के कारण एक आदमी चंदर को उठाकर यमुना नदी के बीच में फेंक डालता है और वह नदी के बीचों बीच बहता दूर तक चला जाता है और वह बहता ही रहता है और तब नाव का कांपना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, कहने का अर्थ है, जिस प्रकार रस्सी के बार बार का घर्षण पत्थर पर भी अपना प्रभाव छोड़ डालता है, बूंद बूंद गिरता जल भी घड़ा भर डालता है, ठीक उसी तरह बार बार गलत शब्दों का प्रयोग भी अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, हम सबको गलत शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।